अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब को स्टडी करेंगे और इस इंसर्ट टैब में हम इलिस्ट्रेशंस टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम आज देखेंगे कि पिक्चर कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते हुए अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो उसका राइट वेट क्या है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर अगर हम काम कर रहे हैं तो इस पर काम करते हुए अगर हमने किसी भी तरह की कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम कैसे उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने जिस लोकेशन में जिस पेज पे आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है आप उस लोकेशन में अपने कर्सर को लेकर आइए और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में जाएं और इलिस्ट्रेशंस टूल में जाएं और इसके जो फर्स्ट फीचर है पिक्चर इसको आप एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में जिस लोकेशन में आपने पिक्चर को सेव किया है उस लोकेशन को आप यहाँ पर सर्च करें। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर मेरे पास है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आपने अपने माउस के लेफ़्ट बटन को एक बार क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट। इस इंसर्ट को आपने क्लिक करना है और सेम वही पिक्चर आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी तरह की पिक्चर को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इंसर्ट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपने इस पिक्चर पर किसी तरह का मज़ीद कुछ काम करना है तो आपको इस पिक्चर्स के मुतालिक कुछ मज़ीद टूल्स दिए गए हैं जिसका नाम है पिक्चर टूल्स। आपको टॉप ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर पिक्चर टूल नज़र आएगा और इसके ये डिफरेंट फंक्शन है। फर्स्ट हम देखेंगे पिक्चर स्टाइल्स। आपने जो पिक्चर इंसर्ट की है आप उस पिक्चर को डिफरेंट फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रेम दिए गए हैं, आपको जो फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस फ्रेम में अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मज़ीद फ्रेम दिए गए हैं, आपने यहाँ से क्लिक करना है और ये मज़ीद फ्रेम दिए गए हैं और आप कोई भी फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है पिक्चर टूल में इसके लेफ़्ट साइड पर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से हम अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी जब ज़्यादा कम होगी, नेगेटिव ब्राइटनेस होगी तो आपकी पिक्चर पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा नेगेटिव आएगा, मींस कि वो ज़्यादा डार्क में आएगी। इसी तरह कंट्रास्ट में भी हम अपनी पिक्चर का कंट्रास्ट कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और रीकलर, हम अपनी पिक्चर को रीकलर कर सकते हैं। अगर उसको कलर मोड में लेकर आना है तो ये कुछ कलर मोड्स हैं। और इसी तरह डार्क वेरिएशन में भी कुछ हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंट ऑप्शंस और लाइट वेरिएशंस के डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने पिक्चर को रीकलर कर सकते हैं। कंप्रेक्स पिक्चर में आप अपनी पिक्चर को कंप्रेक्स कर सकते हैं, मींस कि आपने अपने पिक्चर की सेटिंग को कंप्रेशंस में अप्लाई करके आप उस पिक्चर को मज़ीद उसको रीसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है चेंज पिक्चर। अगर आप अपनी इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपने उस लोकेशन में जाना है जिस लोकेशन में आपके पास वो पिक्चर है जिस पिक्चर को आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पिक्चर है, अगर मैं इसको इंसर्ट करूँ तो और इस यहाँ से क्लिक करूँ तो वो मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई है और इस पिक्चर में चेंज हो चुकी है। और इसके बाद रीसेट पिक्चर। अगर आपने अपनी पिक्चर को रीसेट करना है तो आप अपनी पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, मींस कि आपकी उस पिक्चर का एक्चुअल साइज़ आपके सामने आ गया है और आप उसको अपने हिसाब से रीसाइज़ कर सकते हैं। और जितना आपको उस पिक्चर को रीसाइज़ करना है आप देखें उस पिक्चर के टॉप ऑफ द पिक्चर लेफ़्ट साइड पे एक बटन है और इसके राइट साइड पे है, इसी तरह इसके मिड में भी है और लास्ट में भी है। तो आप इस पिक्चर को किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके उसका रीसाइज कर सकते हैं
और नीचे से अगर पिक्चर को आपने थोड़ा ऊपर लेकर आना है तो नीचे से यहाँ से पकड़ के पिक्चर को ऊपर लेकर आ जाए। और किसी तरह की रीसाइज़ अगर आप पिक्चर को करना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर को रीसाइज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर के ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का सर्कल। इस ग्रीन कलर से आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। आपने यहाँ से इसको एक दफ़ा क्लिक करना है और इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को कर सकते हैं रोटेट। और पिक्चर स्टाइल्स में इसके राइट साइड पर कुछ शेप्स दी गई हैं। पिक्चर शेप, अगर आप अपनी पिक्चर को किसी भी तरह की शेप देना चाहते हैं तो आप पिक्चर शेप के इस ऑप्शन को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरी पिक्चर डिफरेंट शेप्स में आ जाए तो यहाँ पर आपने इंतखाब करना है, सिलेक्शन करना है उस शेप का जिस शेप में आप अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को और मेरी पिक्चर जो सी है वो चेंज हो चुकी है उस शेप में। और आप अपनी पिक्चर को डिफरेंट शेप दे सकते हैं तो उस शेप में आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। आप अपने पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर को बॉर्डर देने के हवाला से। और किसी भी तरह का अगर आप बॉर्डर ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ से जस्ट उसको एक बार क्लिक करना है और उस पिक्चर का बॉर्डर सेम कलर का हो जाएगा। और इसी तरह अगर पिक्चर का ये बॉर्डर इस वक्त इसकी थिकनेस काफ़ी कम है तो अगर आप इसकी थिकनेस बॉर्डर की ज़्यादा करना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर को क्लिक करें और यहाँ पर आप वेट में आएँ। यहाँ पर वेट में आके आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं 4 होल 1 2 पर इसका बॉर्डर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी पिक्चर का अट्रैक्टिव बॉर्डर और ज़्यादा थिकनेस में मेरे सामने है। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पिक्चर का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर डैशेस में आए तो डियर स्टूडेंट्स मैं डैशेस के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करूँगा और मुझे डैशेस का जो स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फैसिनेट करता है तो मैं उसको क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर का जो बॉर्डर है वो डैशेस में आ रहा है। और पिक्चर के इफ़ेक्ट में अगर हम जाएं तो पिक्चर इफ़ेक्ट में हमें कुछ इस पिक्चर के इफ़ेक्ट बताए गए हैं। सबसे पहले है प्रीसेट। प्रीसेट में ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं आप पिक्चर्स के और यहाँ पर आप उसके जो डिफरेंट इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है शेडो। और शेडो का जो सा इफ़ेक्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। शेडो इफ़ेक्ट भी पिक्चर पर अप्लाई किया जा सकता है। और है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपकी पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगी, आपको जितनी रिफ्लेक्शन चाहिए उतनी ही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन में दी गई है। इसके बाद है ग्लो। अगर पिक्चर का बॉर्डर है, बॉर्डर से आउटसाइड पिक्चर ग्लो करती है तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं ग्लो के, तो उतनी ही पिक्चर ग्लो करेगी। और इसके बाद है सॉफ्ट एजेस। यहाँ पर डिफरेंट एजेस दिए गए हैं पिक्चर के। अगर आपका बॉर्डर की थिकनेस ज़्यादा है तो आप उसके जो एजेस हैं उसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो जितने आप उसको इंक्रीज़ करेंगे उतने ही उसके एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे और जितना उसको आप कम करेंगे उतने ही एजेस आपके नुमाया होंगे। इसके बाद है बीवल। बीवल में भी आपकी पिक्चर का ये जो एक इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट बहुत ही एक अट्रैक्टिव और एक्सीलेंट बीवल ऑप्शंस की मदद से हो सकता है। लास्ट में डियर स्टूडेंट दिया गया है 3D रोटेशन, यानी कि 3 डायमेंशंस रोटेशन। अगर आपने इसको 3 डायमेंशंस में रोटेट करना है अपनी पिक्चर को तो आप इस 3D रोटेशंस टूल की मदद से किसी भी डायरेक्शंस में अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स पिक्चर टूल में हमें नेक्स्ट एक अरेंज का ऑप्शन दिया गया है। अरेंज ऑप्शन में हम स्टडी करेंगे पोजीशन को। पोजीशन मीन्स के एक पेज को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पोजीशंस पर। ये पोजीशन है टॉप ऑफ द पेज, ये पोजीशन है सेंटर ऑफ द पेज और ये पोजीशन है बॉटम ऑफ द पेज। और ये है लेफ़्ट, ये है सेंटर और ये है राइट। और इसी तरह टॉप और उसके मिडल ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज, इनके अगर आपने इंतखाब करना है लेफ़्ट पर अपनी पिक्चर को
एडजस्ट करना है, मिडल में करना है या राइट साइड में। तो आप इन तमाम ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर की एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको रोटेट को क्लिक करें तो आपने जितनी डिग्री पे अपनी पिक्चर को रोटेट करना है, उसको लेफ़्ट साइड पे करना है, उसको रोटेट राइट साइड पे करना है, और आपने उसको फ्लिप वर्टिकल करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो जैसा फ्लिप आप चाहते हैं अपने उस पिक्चर का, यहाँ से उसकी रोटेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट, साइज़ में यहाँ पर कुछ क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। क्रॉप मीन्स कि आप अपनी पिक्चर, जैसे ही आपने क्रॉप को क्लिक किया, आपकी पिक्चर पर ये कुछ क्रॉप के सिलेक्शंस के हवाला से आपके कुछ टूल्स आ गए हैं जिससे आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। आपको अपनी फुल पिक्चर में से जितने कंटेंट का इंतखाब करना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, हाइट एंड विड्थ। आपने जो पिक्चर को इंसर्ट किया है उस पिक्चर की हाइट और उसकी विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इस वक्त मैं 2.58 से मैं इसको 4 करता हूँ और इसकी विड्थ को भी मैं अगर 3.23 से मैं जस्ट 3 करता हूँ और इंटर का बटन मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे मुताबिक जो मैं चाहता था वो उसकी हाइट और विड्थ हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस टूल को डिस्कस किया है और यहाँ पर हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और उस पिक्चर्स पर आप पिक्चर टूल की मदद से मैक्सिमम काम करके उस पिक्चर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आपको आज के इस लेक्चर्स में किसी किस्म की कोई भी हमसे क्यूरी करनी है, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अगर किसी तरह का क्रिएट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमसे हमें वो क्वेश्चन पूछिए जो आपको इस लेक्चर्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो हम आपको बर वक्त आपके क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और लास्ट में, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।